Good morning. Today's question is, what is an amplifier? What is an amplifier? Explain the working of common emitter amplifier. Common emitter amplifier. बेटा ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमारे सिलेबस में है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्पलीफायर? एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा है, जैसे शादियों में हम यूज करते हैं डीजेस, उनमें एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली है क्या? अगर मैं एक एम्पलीफायर लूंगा और इस एम्पलीफायर में मैं यहां से इनपुट सिग्नल दूंगा, यहां से आएगा इनपुट, और यहां से जब हम आउटपुट लेंगे, ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये इनपुट सिग्नल अगर जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, एक पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ, ये इसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल मैंने एम्पलीफायर को दे दी और आउटपुट में इसने इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। इधर देख लीजिए, इसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर ने बढ़ा दिया, तो ऐसे डिवाइस को ही हम बोलते हैं एम्पलीफायर। ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, एम्पलीफायर। ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एन एम्पलीफायर। ये जो डिवाइस है जो इस इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, दैट वी कॉल्ड एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है बेटा, वो एम्पलीट्यूड बढ़ाता है इनपुट सिग्नल में, वो करंट गेन कराता है, वोल्टेज गेन कराता है, और पावर गेन इसका होता है। करंट गेन भी होता है, वोल्टेज गेन भी होता है, पावर गेन भी होता है। वो सब काम है एम्पलीफायर का। नाउ व्हाट इज एन एम्पलीफायर? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। द इनपुट सिग्नल which is given to the amplifier, the magnitude of the input signal is increased when the input signal passes through an amplifier. एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में जो हमें पेपर में आ सकता है, दैट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। बाकी जो एम्पलीफायर्स है वो सिलेबस में हमारे नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। देख लीजिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इधर सुनिए, मैं यूज करूंगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, मैं यूज कर रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर पर मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले एम्पलीफायर जो है, इसमें एक ट्रांजिस्टर लेना है, लेकिन ट्रांजिस्टर लेना है कॉमन एमिटर मोड में। कॉमन एमिटर मोड में इधर देख लीजिए बेटा, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर,
एंड दिस इज इमिटर। मगर हम यूज कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। विच ट्रांजिस्टर वी आर यूजिंग? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लोज फ्रॉम बेस टू इमिटर, बेस टू इमिटर। इमिटर टू बेस अगर जाएगा तो पीएनपी होता है। तो यहां पर है रेजिस्टेंस बेस पर, इसको बोलते हैं आर बी, मगर इसको पढ़ सकते हो आप लोग इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहां से आप लोगों को देना है इनपुट सिग्नल, ये आएगी इनपुट सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव, ये एसी सोर्स है। इनपुट सिग्नल ये एसी सोर्स है जो इनपुट सिग्नल देता है। शाबाश बेटा, इधर से इस तरीके से, और यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस लगानी है जिसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसको ऐसे, यहां से ऐसे कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, ऐसे यहां से कनेक्शंस देंगे, और इधर देख लीजिए यहां से हम आउटपुट लेंगे, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वीओ, आउटपुट वोल्टेज यहां से हम लेंगे। ये है लोड रेजिस्टेंस आर एल, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब कनेक्शन देखिए, इमिटर जंक्शन, ये इमिटर जंक्शन है, ये कलेक्टर जंक्शन है। A transistor is based upon the principle that emitter junction must be reverse biased। ये N है, ये P है, ये N है, ठीक है। Emitter junction must be forward biased, N must be connected with the negative and P must be connected with the positive। ये हो गया। इसको हम यहां पर VBE भी बोल सकते हैं, VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमिटर। और अब आप लोग खुद ही बता दीजिए, कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर मस्ट बी कनेक्टेड, एन है, कलेक्टर मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, एन मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव टू डू द कलेक्टर जंक्शन इन रिवर्स बायस मोड। इमिटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। तो कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस्ड, तो ये आएगा, देख लीजिए बेटा, ये जो इमिटर है, इमिटर यहां से कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है बेटा। तो दिस इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, दैट इज व्हाई इट इज VCE, VCE, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ठीक है बेटा। अब देखो, आप लोग डायरेक्शंस दे सकते हो करंट की। यहां से आएगी कन्वेंशनल करंट, ये होगी IE, ठीक है बेटा, इधर से। तो यहां से ऊपर जाएगी, ये होगी IB, ठीक है, यहां से। तो इधर देख लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां से आएगी IC, ठीक है, ये ऐसे चलेगी। तो आप लोगों ने कनेक्शंस भी दे दिए। अब इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में इमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन केस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन, जो आउटपुट वोल्टेज है बेटा, ये याद रखिए, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज होती है बराबर VO, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। यहां पहले मैं लिखूंगा आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो, ये एक इक्वेशन बन गई। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू
आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए, VCE वोल्टेज एट आउटपुट माइनस, इसने कितनी वोल्टेज खाई है, इसने माइनस, ये IC है, ऐसे चलेगी, माइनस वोल्टेज ड्रॉप, माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL। देखो आउटपुट वोल्टेज में हम देखेंगे आउटपुट में कितनी वोल्टेज है VC, मगर यहां रेजिस्टेंस लगी है, हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज ली है। तो हो गया आउटपुट वोल्टेज इज डिनोटेड बाय VO, आउटपुट वोल्टेज VCE माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, वोल्टेज होती है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, दैट इज IC इंटू RL। ये हो गया वोल्ट, करंट इंटू रेजिस्टेंस मीन्स वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL is ICRL। this is equation number 2। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं आप लोगों को पूरा वर्किंग समझा रहा हूं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। ये दो इक्वेशनें बन गई हमारे पास। अब सुनिए, द इनपुट सिग्नल, ये जो इनपुट सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, वो देना है बिटवीन बेस एंड एमिटर। इधर सुनिए, जिस इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना है, दैट इज गिवन बिटवीन बेस एंड एमिटर, एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन अक्रॉस RL। यहां से लेंगे आउटपुट बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। लोड रेजिस्टेंस से मैं आउटपुट लूंगा, लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। मेरे कहने का मतलब है, the input signal whose we want to increase the strength is applied between base and emitter, and the output signal is taken across load resistance RL through collector and emitter. The common emitter amplifier by using NPN transistor is shown in figure. It should be noted that emitter junction must be forward biased and collector junction must be reverse biased। याद रखिए, the two equations here we made, first is emitter current is always equal to base current plus collector current, this is the equation of a transistor, and the output voltage is always equal to VCE minus voltage drop across RL, voltage drop across RL is IC into RL, तो VO is equal to VCE minus ICRL। ठीक है, अब देख लीजिए, नाउ फर्स्ट पार्ट, जब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यहां से इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ये सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, पहले कौन सा हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इधर सुनो, when positive half cycle is applied to the emitter base emitter junction, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यहां से ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मेक मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मेक्स मोर पॉजिटिव। इधर सुनिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यहां से भी पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे, इट मेक्स मोर पॉजिटिव। इसका मतलब बेस मोर पॉजिटिव बन रही है, इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड बायसिंग इस पॉजिटिव हाफ साइकिल से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल रहे हैं, इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, मोर एंड मोर पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीजेस। व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीजेस, emitter current increases, base current increases, collector current increases। इधर सुनो, फिर से मैं बताता हूं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे,
तो फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होगी। फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होने से इमिटर करंट इंक्रीज हो गई, बेस करंट इंक्रीज हो गई, देन आल्सो कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। इसका मतलब हो गया हम इनपुट से आउटपुट पर आ गए। इमिटर करंट के इंक्रीज होने से बेस करंट भी इंक्रीज हो गई और कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, जब कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गई, व्हेन कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, दिस टर्म इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। ये कलेक्टर करंट इंक्रीज मीन्स वोल्टेज ड्रॉप, ये वाले टर्म वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल इंक्रीजेस, क्योंकि आईसी इंक्रीज हो रहा है। When IC increases, this means voltage drop across RL increases. Negative term increase हो रही, this term increases. This means VCE decreases. जब ये नेगेटिव वाली टर्म इंक्रीज हो रही है तो VCE क्या हो रहा है? डिक्रीज। VCE डिक्रीज हो रहा है। फिर से देख लीजिए, जब कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गई, व्हेन कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल इंक्रीजेस, VCE डिक्रीजेस। ये वाली टर्म डिक्रीज होती। जब ये वाली टर्म डिक्रीज हो गई, अंडरस्टैंड करो, VCE डिक्रीजेस, VCE कम हो रहा है। मगर सिंस the collector is connected with the positive terminal of VCE, अंडरस्टैंड करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब VCE कम हो रहा है, since the collector is connected with the positive terminal of the VCE, positive terminal of the VCE gets decreases, VCE decrease हो रहा है। when VCE decreases, this means collector becomes less and less positive, क्योंकि VCE डिक्रीज हो रहा है, कलेक्टर पॉजिटिव के साथ बांधा गया है। जब VCE डिक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स कलेक्टर बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव, कलेक्टर बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव, लेस एंड लेस पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, कलेक्टर बिकम्स मोर एंड मोर, कलेक्टर बिकम्स लेस पॉजिटिव मीन्स कलेक्टर बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। दैट इज वी गेट more and more negative। ये है फर्स्ट हाफ। मैं फिर से फर्स्ट हाफ, जब फर्स्ट हाफ आपको समझ आएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो, जब यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल और फॉरवर्ड बायसिंग जो है यहां पर VBE का पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल गए, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, बेस बिकम्स मोर पॉजिटिव। दिस मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज हुई। फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होने से इमिटर करंट इंक्रीज, इमिटर करंट के इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट इंक्रीज, कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से ये वाली टर्म भी इंक्रीज होती है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल इंक्रीजेस, व्हेन इट इंक्रीजेस VCE डिक्रीजेस, VCE डिक्रीज हो रहा। मगर कलेक्टर बांधा गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VCE, व्हेन VCE डिक्रीजेस, कलेक्टर बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव। दैट इज व्हाई वी गेट मोर एंड मोर नेगेटिव। इसलिए हमें आउटपुट पर मिल रहा है मोर एंड मोर नेगेटिव। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। नाउ स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में आप लोग देख लीजिए, अब कौन सा साइकिल आएगा? अब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। शाबाश बेटा। नाउ इट कम्स नेगेटिव हाफ साइकिल। इधर देख लीजिए, अब कौन सा आएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव यहां से आ रहे हैं, यहां से नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे, इट बिकम्स लेस पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिल गए। नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, इट बिकम्स लेस पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया बेस बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव। जब लेस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब जो फॉरवर्ड बायसिंग है यहां पर,
In this case, when negative half cycle mixes with the positive of the VBE, तो बेस becomes less and less positive. इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग कम हो गई. यहां पर क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड इन नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग कम हुई. व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीजेस, इमिटर करंट डिक्रीज. इमिटर करंट के डिक्रीज होने से कलेक्टर करंट डिक्रीज. कलेक्टर करंट के डिक्रीज होने से वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ये आईसी कम हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल डिक्रीजेस. जब आईसी ही कम हो गई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएल डिक्रीजेस. इसका मतलब ये जो टर्म है ये कम हो रही. कम होने का मतलब है वीसीई इंक्रीजेस. जब ये टर्म कम हो रही है तो वीसी क्या हो रहा है, इंक्रीज. जब वीसीई इंक्रीज हो रहा है, सिंस द कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वीसीई, जब वीसीई कम हो रहा, नहीं वीसीई इस वक्त इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा, तो लेकिन कलेक्टर किसके साथ बांधा गया है, पॉजिटिव टर्मिनल. तो इसका मतलब हो गया कलेक्टर बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव. इसका मतलब हो गया वीसीई इंक्रीज हो रहा, ये वाला टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव बन रहा है, मगर इस टर्मिनल के साथ कलेक्टर बांधा गया, इसलिए कलेक्टर भी बन रहा है मोर एंड मोर पॉजिटिव. दैट इज व्हाई वी गेट मोर एंड मोर पॉजिटिव. इसका मतलब हो गया हमने एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ का बढ़ा दिया, इसलिए ये है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. मगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आप लोग एक बात देख लीजिए, हमने सिग्नल को ऐसे भेजा था, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां से मिला नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां से नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया वहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल. इसका मतलब देयर इज ए फेज इन्वर्शन ऑफ पाई. कितना फेज इन्वर्शन है इन दो सिग्नल्स का, पाई. 180 डिग्री का फेज इन्वर्शन है यहां और इसमें, इनपुट और आउटपुट में. इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देयर इज ए फेज इन्वर्शन ऑफ 180 डिग्री का. कितने डिग्री का, 180 डिग्री का. और इसी को बोलते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, दिस इज द वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर.